बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 तो हमारा हो गया। अब उसी के साथ दूसरा चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2, और इसमें हमने किसको डिस्कस करना है? वाटर को। पहले वाले में हमने एटमॉस्फेयर को डिस्कस किया था। अच्छा, वैसे तो इसमें टॉपिक बहुत सारे, अब आपके एग्जाम में सिर्फ 2 ही आएंगे। एक है सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, और दूसरा वाटर पोल्यूशन एंड वाटर बोर्न डिजीज, मतलब वाटर में कैसी पोल्यूशन होती है और वाटर से कौन कौन सी डिजीज फैलती हैं। ये 2 टाइप के टॉपिक हमने इसमें डिस्कस करने हैं। तो स्टार्टिंग वाला पहला टॉपिक हमारे पास सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर के बारे में हमने पढ़ना है, तो ये हम देख लेते हैं, इजी है। स्टार्टिंग में हमारे पास सबसे पहले आता है सॉफ्ट वाटर। अब सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर की ये पहचान है कि इट कैन इजीली जनरेट लेदर विथ सोप। अगर इस पानी को आप सोप के साथ इस्तेमाल करें तो इसमें झाग बन जाती है। जैसे मीठा पानी होता है ना, मीठे पानी में झाग बन जाती है। तो दूसरा पानी होता है जिसमें सॉल्ट ज्यादा होते हैं, उसमें झाग नहीं बनती। तो जो सॉफ्ट वाटर है ये क्या कर सकता है? ये इजीली जनरेट कर सकता है लेदर को, जब किसके साथ यूज किया जाए? सोप के साथ यूज किया जाए। अच्छा, इस वाटर में इम्प्यूरिटीज तो होती हैं। अच्छा, एक चीज होती है प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल खालिस, साफ सुथरी। अगर आप इसमें कुछ चीज डाल दो ना, तब वो क्या हो जाती है? इम्प्योर हो जाती है। अब इस पानी में इम्प्यूरिटीज तो होती हैं, लेकिन ये कितनी अमाउंट में होती है? बहुत ही कम अमाउंट में होती है। इतनी कम अमाउंट में होती है कि वाटर हमारा जो है वो सॉफ्ट रहता है। ये पानी मीठा पानी होता है एक तरह का। तो जो मीठा पानी होता है इसमें इम्प्यूरिटीज तो होती हैं, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होती हैं। तो सॉफ्ट वाटर की क्या पहचान है कि इसको सोप के साथ यूज करोगे तो उसमें झाग बन जाएगा, और इसमें इम्प्यूरिटी डिजोल्व है लेकिन स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, इसी वजह से पानी जो है मीठा मीठा होता है। नेक्स्ट वाटर हमारे पास क्या है? हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर क्या होता है? ये हमारे पास लेदर जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, आप इस पानी को सोप के साथ यूज करो तो उसमें लेदर नहीं बनती। इसके अलावा इसमें बहुत सारी इंप्यूरिटीज होती हैं। अब वो इंप्यूरिटीज किस चीज से मिलकर बनी होती हैं? वो बनी होती है CaCO3। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं कैल्शियम। CO3 को पढ़ते हैं कार्बोनेट। ठीक है, वो इंप्यूरिटीज इससे बनी होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, या बनी होती CO2 से। CO2 को क्या पढ़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। या क्या हो सकती है? MgCO3। अब जिस तरह ये था ना कैल्शियम कार्बोनेट, तो Mg क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो जब वाटर में ये सब कुछ मिल जाए तब वाटर प्योर नहीं रहता, वो वाटर हार्ड हो जाता है। अब ये सब कुछ मिलने की वजह से उस पानी में लेदर भी जनरेट नहीं हो रहा होता, उस पानी से आप झाग नहीं बना सकते। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि ये वाला जो पानी है ये किस तरह से हमारे पास बन जाता है। अब देखो, हमारे पास दुनिया में जो सबसे प्योर पानी है वो कौन सा होता है? इस दुनिया में सबसे साफ सुथरा पानी कौन सा होता है? जब बारिश होती है तो जब वो पानी निकलता है वो सबसे साफ सुथरा पानी होता है, लेकिन वो पानी नीचे आते आते हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हार्ड वाटर में किस तरह कन्वर्ट होता है हम ये देखते हैं। फर्ज करिए हमारे पास कोई पहाड़ है और ये हमारे पास है वाटर। अब जब ऊपर से बारिश होती है, ठीक है, इस बारिश में H2O मौजूद है। ठीक है, प्योर वाटर। अब हमारे हवा में CO2 भी होता है, ये एक गैस है, ये इसके साथ मिल जाती है। जब ये दोनों एड होके ना यहाँ भी नीचे आते हैं ना, अब इस पहाड़ के ऊपर फर्ज करो मट्टी है, अब इस मट्टी के अंदर मौजूद होता है कैल्शियम या मैग्नीशियम, इनके साथ साथ CO2 भी होता है। तो ये तो बारिश से आया पानी, साफ पानी नीचे आ रहा है, लेकिन आते साथ ही इसमें क्या ऐड हो गया? CO2 ऐड हो गया। जैसे ही पहाड़ों पे गिरता है तो उनके साथ ये भी मिक्स हो जाते हैं। ये मिक्स होने के बाद जब पानी यहाँ से बहता हुआ नीचे आता है तो ये वाला जो पानी होता है ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर का हम फॉर्मूला देखते हैं किस तरह से बनता है। अब एक हार्ड वाटर ये वाला है जिसमें सबसे पहले क्या है? CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो आ गया पहाड़ों से या मट्टी वगैरह से, और ये CO2 ये एयर से आ गया, और ये वाटर जो बारिश से और थी, ये तीनों मिलकर रिएक्शन करते हैं और हमारे पास हार्ड वाटर बना देते हैं। हार्ड वाटर का फॉर्मूला क्या है? CaHCO3/2। अच्छा, इसको कहते हैं कैल्शियम, इसको कहते हैं कैल्शियम, और इस पूरे को कहते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट।
तो जब ये सब चीजें मिल जाएंगी तो वाटर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये वाटर में हल हुआ है मिक्स से, तो ये वाटर क्या बन जाता है, हार्ड वाटर बन जाता है, क्योंकि इसमें इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा मौजूद है। अब इसी तरह से इसकी जगह मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। अब ये CaCO3 था, तो ये क्या हो गया, MgCO3, CO2 एयर से आ गया, H2O जो बारिश हुई थी, जब ये ऐड होगा तो फिर हमारे पास दूसरा हार्ड वाटर भी बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जिस तरह वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, तो ये हमारे पास हो गया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो ये हो गए दो टाइप्स के वाटर। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, पहले सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या कर सकता है, इजीली जनरेट कर सकते हैं लेदर को जब हम सोप के साथ यूज करें, ठीक है। और दूसरी चीज ये, इसमें इंप्योरिटीज होती है लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में होती है। और हार्ड वाटर ये जनरेट नहीं कर सकता लेदर को, और इसमें इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, खास तौर पर CaCO3, CO, MgCO3, ये सब चीजें मिलकर हमारे पास हार्ड वाटर बन जाती हैं। दो टाइप के हार्ड वाटर होते हैं, एक होता है हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट और दूसरा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। हमने डिस्कस किया सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। अब जो हार्ड वाटर है वो दो टाइप्स के होते हैं, मतलब वाटर में जो हार्डनेस वो दो टाइप्स की है। एक हमारे पास कौन सी होती है, टेम्परेरी हार्डनेस, मतलब ये कुछ टाइम के लिए होती है, उसको हम हटा सकते हैं। दूसरी कौन सी होती है, परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस इतनी आसानी से नहीं हटती, इसके लिए हमें बहुत सारे रिएक्शन करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले वाला जो है ना, जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस वाटर में उस टाइम आती है जब उसमें डिसॉल्व हो जाए सॉल्ट, और वो सॉल्ट जो है किससे बने हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम। मतलब अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम हो ना वाटर के अंदर, तो आप इस पानी को हार्ड से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह कन्वर्ट करोगे, वाटर को बॉईल करके। आप जब पानी को उबालोगे तो उसमें जो सॉल्ट है ना वो नीचे बैठ जाएंगे, और ऊपर जो पानी बचेगा वो पानी सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। तो टेम्परेरी हार्डनेस को हम किस तरह हटा सकते हैं, उसको बॉईल करेंगे तो अंदर उसके जो सॉल्ट मिक्स हुए थे ना, वो हीटअप होने पर हार्ड हो जाएंगे, सॉलिड बन के नीचे बैठ जाएंगे। जब वो नीचे बैठ जाएंगे तो ऊपर से हम साफ पानी को अलग कर सकते हैं। तो ये तो होगी टेम्परेरी हार्डनेस। दूसरी वाली क्या है हमारे पास, परमानेंट हार्डनेस। इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ होते हैं सॉल्ट, और वो जो सॉल्ट होते तो वो इसी के ही हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के, लेकिन उनके साथ क्या ऐड हो जाता है, उनके साथ ऐड हो जाता है सल्फेट या क्लोराइड। जब सल्फेट और क्लोराइड मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ मिल जाए ना, तो ये आसानी से अलग नहीं होता। जब ये अलग नहीं होगा तो वाटर को हार्ड से सॉफ्ट बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो हटेगा नहीं, तो पानी को हम किस तरह से साफ करेंगे। तो वाटर में परमानेंट हार्डनेस उस वक्त आएगी जब उसमें क्या ऐड हो जाए, क्लोराइड और सल्फेट। इसमें भी मैग्नीशियम और कैल्शियम तो होता ही है, लेकिन साथ साथ वो एक्स्ट्रा चीजें आके उसको ज्यादा हार्ड बना देती है, और ये वाला बॉईल करने से रिमूव नहीं होता। मतलब इस हार्डनेस को उबालने से हम रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमारा जो पहला वाला टॉपिक था वो हाफ डिस्कस हो गया, हाफ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने कहा सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर की ये पहचान है कि इसमें इजीली लेदर जनरेट हो जाती है, और इसमें स्मॉल अमाउंट में इंप्योरिटीज होती हैं। हार्ड वाटर में लेदर जनरेट नहीं होती और इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे CaCO3 हो गया, CO2 हो गया, MgCO3, ये सब मिलकर बना देते हैं हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आती है इनकी टाइप्स ऑफ हार्डनेस। एक होती है टेम्परेरी, ये उस वक्त होती है जब सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा। इस पानी को आप उबालोगे इसकी हार्डनेस हट जाएगी, लेकिन जो परमानेंट वाली हार्डनेस है उसको हटाने के लिए आप उबालने से वो नहीं हटेगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोराइड एंड सल्फेट। इसके लिए फिर हमें एक्स्ट्रा कुछ रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शन से पानी साफ हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप बच्चे समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।